जो जगह देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं जंतर मंतर। 27 डिग्री लैटिट्यूड पर बना हुआ एक शहर है जिसका नाम है जयपुर। तो देखिए, इस जंतर मंतर जो यहाँ का है जयपुर का, वो कंप्लीट है। ये 360 डिग्री का एंगल है जिसे पृथ्वी माना गया। 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा, हमारे ग्रंथ जल गए, पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ होता। एक ये इंस्ट्रूमेंट है, एक पीछे घड़ी बनी हुई है। ये दोनों, जैसे इन दोनों को बनाया, अचानक महाराजा सवाई जयसिंह का देहांत हो गया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कहा गया है, सम्राट यंत्र इसका नाम। खाना खाने बैठ गए हैं। जो हमारे ट्रेनर हैं वही हमें एक जगह ले आए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ खाना वाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद देखते हैं और जगह घूमने के लिए। साथ में बता रहे हैं एक और जगह है, क्योंकि भूख भी लगी थी, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। 350 रुपये में हमने 8 परांठे और साथ दही, काफ़ी सस्ता था। ठीक है, पेट भर के खाना खा लिया। अब चलेंगे और चीज़ें देखेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को। तो चलो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ वीडियो में। भैया हम तो अपने गाइड के पीछे पीछे चले हुए हैं, अब ले ही जा रहे हैं हमें। ये भी किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, वो भी घूमने के लिए ही है जगह। ये छोटी सी गली है, हमने गाड़ी को पार्क कर दी है क्योंकि अंदर पार्किंग की भी बहुत दिक्कत लग रही थी। आगे यहाँ इसके अंदर जाना है। उसके बाद कहाँ जाना है? जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस। जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस। उस काली चट्टान की बनी हुई मूर्ति है ये आराध्य देव हैं जयपुर के, जिनका ये पूरा जयपुर जो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये पूरा जयपुर इनकी आराधना करता है। तो राज परिवार द्वारा ये स्थापित हुआ है राधा गोविंद मंदिर। अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, जहाँ प्रेजेंट टाइम पे रॉयल फैमिली रहती है। और जो हमारे यहाँ की रॉयल फैमिली है, वो जो महारानी है हमारे यहाँ की, वो प्रेजेंट टाइम पे डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी। दिया कुमारी? जी हाँ, डिप्टी सीएम है। हाँ, दिया कुमारी जी हमारे यहाँ की जो महारानी है, वो डिप्टी सीएम। तो जब भी यहाँ पे आए तो गाइड वगैरह तो ले ही ले। मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो गाइड वगैरह तो ज़रूरी है। नहीं, ये अलग है। ये अलग है? इसमें से भी राजा हाथी में से जाया करते? नहीं नहीं, हाँ? ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये निजी संपत्ति है यहाँ के राज परिवार की। अच्छा, ये राज परिवार की निजी संपत्ति है? हाँ। अब ये देखिए, प्रेजेंट टाइम पे राज परिवार यहाँ रहता है, वो सामने। अच्छा। और ये जितनी भी दुकानें चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ रानियों के लिए हुआ करती थी। किस तरह हुआ करती थी कि पहले के ज़माने में कोई बाजार मार्केट वगैरह नहीं थे। 300 साल पहले लोग अपने घरों में काम किया करते थे, और रानियों की जब शॉपिंग की इच्छा होती थी तो 2-4 दिन पहले आसपास के गांवों में ऐलान करवाते थे, ढिंढोरा पिटवाते थे। तो जिस दिन का उनको टाइम दिया होता था, वो लोग जो घरों में सामान बनाते थे, आके इन दुकानों को खोल के अपनी अपनी दुकानें सजा लेते थे। फिर रानियां बाहर निकल के शॉपिंग किया करती थी, यानी रानियां बाजार नहीं जाती थी, बाजार रानियों के लिए आता था। रानियां बाजार नहीं जाती थी, बाजार रानियों के लिए आता था। और हमारे यहाँ के जो राजा हैं, वो भगवान श्री राम की जनरेशन है। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। आप कुशवाहा वंश है। और ये एक राजा हुए थे, महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने इस पिंक सिटी को बनाया था 1727 में। जयपुर पिंक सिटी की स्थापना 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। तो सामने जो देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे राज परिवार यहाँ रहता है। और बाहर जो है सूर्य के मोनोग्राम देख रहे हैं आप, ये इसलिए लगाए गए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे यहाँ का जो राज परिवार है वो सूर्यवंशी है। तो अब हम चल रहे हैं देखने के लिए जंतर मंतर। आइए। 208 रुपये ऑनलाइन कर दो, 52 रुपये का टिकट है। मेरे साथ आ जाओ, कौन ऑनलाइन करेगा? जो जगह देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं जंतर मंतर। जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन। हिंदुस्तान में 5 जगह बनाए थे जंतर मंतर, और सारे महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जंतर मंतर बनाया गया, वो उज्जैन में बनाया गया। उस समय राजा थे विक्रमादित्य। तो जो बहुत सी पुरानी हवेलियों पे विक्रम संवत लिखा हुआ देखते हैं आप, ये विक्रमादित्य से शुरू हुआ है, जो उज्जैन में बनाया गया जंतर मंतर। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कहाँ का जंतर मंतर देख रहे हैं, या हम कहाँ हैं। हमें जयपुर में, जयपुर क्या है?
जयपुर 27 डिग्री लैटिट्यूड पर बना हुआ एक शहर है जिसका नाम है जयपुर। तो हम जयपुर का जंतर मंतर देख रहे हैं। अब यहाँ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो 2 पार्ट में फंक्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। तो यहाँ का जितना भी जंतर मंतर है पूरा सनलाइट में मूवमेंट करता है। जैसे ये घड़ी है 6 महीने उधर बता रही है, अभी उधर बता रही है। कैसे बता रही है आइए आप। तो देखिए इस जंतर मंतर जो यहाँ का है जयपुर का वो कंप्लीट है। बाकी जगह एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए जहाँ इतना कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। तो जब ये जंतर मंतर बनाया गया तो सबसे पहले हमने दिशाओं का ज्ञान किया। आइए दिशाओं का ज्ञान कैसे किया? ये जो देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इसे कहते हैं ध्रुव पट्टिका, जो स्टार पोल दिखाती है। ध्रुव तारा हमेशा अपनी एक जगह एक दिशा में फिक्स रहता है। अगर आपके मोबाइल में कैंपास डाउनलोड है तो आप यहाँ रखेंगे अभी तुरंत 0 नॉर्थ डिग्री दिखा देगा यहाँ रखते ही। अब टाइम कैसे बताती है घड़ियां? आइए इधर आइए। वो 6 महीने उधर और 6 महीने उधर टाइम बता रही थी, ये 6 घंटे इधर और 6 घंटे इधर टाइम बता रही है। आइए ये देखिए 12 बजे तक उधर दिखाती है, 12 से 6 इधर दिखाती है। कैसे दिखाती है? थोड़ा आगे आ जाए आप लोग। ये 1-1 घंटे की प्लेटें हैं। एक प्लेट 1 घंटे की है। इसको हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट 15 मिनट का, 1, 2, 3 15 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट 5 मिनट का, 5 मिनट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट 1 मिनट का, 1 मिनट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 20 सेकंड तक का समय ये घड़ी बता रही है। कैसे बता रही है? ये जहां शेडो आ रहा है, लेकिन ये कौन सा टाइम बता रही है? लोकल टाइम यहाँ जयपुर का। और हमारे मोबाइल में घड़ियां क्या बताते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। आज का डिफरेंस कितना है? 28, 11, 25, 14 मिनट। जहां इसका शेडो आएगा हम +14 करेंगे, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये 12 बज गए, ठीक है, 12 बज गए 15 मिनट 30 मिनट 31, 32, 33, 34, 35। 12 बज के 35 मिनट में 14 प्लस कीजिए 48, ठीक है, 48, राइट। ठीक, बिल्कुल तो ये हो गया यहाँ का लोकल टाइम और प्लस करने के बाद हो गया स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम। आइए ये स्टैंडर्ड टाइम हमने कहाँ से लिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद बताता ISD टाइम। जो इलाहाबाद में समय होगा पूरे हिंदुस्तान में। तो इलाहाबाद बताता है ISD टाइम। अभी हमने देखा है समय। इसी प्रकार ये जो 6 महीने वाली घड़ी है इसमें भी हमको वही 14 प्लस करने पड़ेंगे और ये बताएगी टाइम। ये देखिए आप, इधर आइए। ये जो पाइप है ये इसका सुई है। ये देखिए 12 बज गए 35, 36, 12 बज गए 36 मिनट। इसमें 14 प्लस कीजिए, कितना हुआ? 12:49, राइट। 12 बज के 49 मिनट 40 सेकंड। इसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं सर? ये दिख रहा है ना, ये शेडो, काला सा शेड हमें शेड दिखाई। तो यहां से हमने लिया टाइम। इधर आइए। नंबर 2, अब जब इंसान का जन्म हुआ तो उसकी राशि क्या थी, उसके प्लैनेट्स कहाँ थे, उसका लग्न क्या था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ये देखिए सर, इससे आगे आ जाइए आप। ये 360 डिग्री का एंगल है जिसे पृथ्वी माना गया है। ये गोल प्लेट है, ये सूर्य है। इसे कहते हैं जयप्रकाश यंत्र A और B। 1 घंटा ये काम करता है, 1 घंटा वो काम करता है। इसका मिसिंग मार्बल उसमें, उसका मिसिंग मार्बल इसमें। ऐसा क्यों? ताकि हम अंदर जाके आराम से कैलकुलेट कर सकें। सीढ़ियां बनी हुई है। अंदर जा सकते हैं? नहीं। नंबर 2 कि इस गोल शेडो का व्हाइट मार्बल पे शेडो आएगा गोल प्लेट का, तो ये काम करेगा। गैप में आएगा तो वो काम करेगा। अभी इस पे नहीं आ रहा तो वो काम कर रहा है। ये देखिए आ रहा है शेडो। हाँ हाँ, ये क्या लिखा हुआ है?
पढ़िए आप, हिंदी में लिखा हुआ वीडियो है। में तो दिखाई नहीं दे रहा भैया। धनु लिखा हुआ है क्या, या कुंभ लिखा हुआ है? आगे देखो। ये देख सकते हो शैडो ये बीच में है। अभी जिसका जन्म होगा उसकी राशि ये होगी और लग्न होगा कृष्ण पक्ष। देखो आराम से यहाँ से देखो। पता लग जाता है। अरे ये लग रहा है ना। अच्छा अभी जिसका जन्म होगा तो हाँ टाइम ये है, हो गया। पंडित की जरूरत नहीं है मतलब। ये रियल है। अच्छा ये रियल है। बाकी तिलक छापे करने वाले मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। अच्छा नाइस। अब ये राशियां क्या है, इधर आ जाइए आप। अब ये राशियां क्या है, 1 साल के 12 महीने 12 राशियां, ना 11 ना 13। ग्रह क्या है, 1 हफ्ते के 7 दिन, ना 8 ना 6। 2 उपग्रह छाया, राहु और केतु। वो ग्रह नहीं है, उपग्रह है, छाया। ठीक है, तो 1 हफ्ते के 7 दिन 7 ग्रह, 1 साल के 12 महीने 12 राशि। अब ये पक्ष है, ये पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। ये पक्ष क्या है बताइए, आप बताइए। आप लोग इस दुनिया में कैसे आए, तभी तो ये ग्रह राशियां ये सब हुआ, कैसे आए बताओ, कैसे आए इस दुनिया में? हमें तो इतना पता है नहीं भाई। सर कौन सा लिखा हुआ है देखो हिंदी में। सर मेरे को ये कम दिखता है थोड़ा सा। आप लोग हिंदी पढ़ लेते हो ना, देख रहे हैं कौन सी है जो अभी दिखाया था ना। धनु 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 राशि धुन ऐसे क्या दिखता नहीं है, सब कुछ पढ़े होंगे आप। बताइए आप इस दुनिया में कैसे आए? अरे माता पिता ही तो है हमारे पक्ष, वही तो हैं जिसकी वजह से इस दुनिया में आए। ये आप और मैं नहीं करे, ये देवताओं ने माना है। भगवान शिव ने एक बार कार्तिक और गणेश को बोला था पूरी पृथ्वी के संसार के चक्कर लगा के आओ। वेरी सिंपल। तो ये हमारा शरीर हम कैसे आए हैं, माता और पिता के, तो वही है हमारे देवी देवता, पृथ्वी संसार सब कुछ वो है। उनको प्रणाम किया करो आप, समझ रहे हो, समझ में आया? पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल सर। पक्ष, राशियां और ग्रह ये। अब देखिए ये राशियां मैंने बता तो दिया आपको, ये 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं। अच्छा 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं। इससे आप अपनी मेंटलिटी के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप बताइए? हम कहीं जाते हैं, थोड़ा सा हम कहीं जाते हैं तो आपसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित यही पूछता तेरा जन्म तारीख क्या है, तेरा जन्म स्थान कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस। ये क्यों पूछता है? कि उस दिन सूर्य कौन सी दिशा में कहाँ था, अच्छा इसलिए पूछता है। तो ये 12 राशियों के 12 घर बने हुए। आइए आ जाइए सर मेरे साथ। आप लोगों ने मुझे चार्ज भी देंगे और समय भी दे रहे हैं, तो मेरे साथ रहिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं दिखा क्या रहा हूं। बिल्कुल सर। इनको टच करना भी मना है सर? सर अगर टच करते तो इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो जाते, वो कैलकुलेशन आ नहीं पाता, समझ रहे हैं आप? आपने देखा होगा बहुत सी पुरानी विरासत, महल, किले वगैरह पे लोग अपना नाम लिख जाते हैं। हाँ ये तो ऐसा है। क्यों? पागल है। विरासत को गंदी कर रहे हो। आइए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है जो 2 सेकंड तक का समय बता रही है। आई ये काम कैसे करती है? आई वही सेम प्रोसीजर, अच्छा उसको देख लो, वो छोटी है ये बड़ी है, अच्छा यानी इसके पार्ट बड़े कर दिए तो टाइम शॉर्ट हो गया। राइट, ये तो समझ में आ गया ना? हाँ हाँ हाँ। आइए नेक्स्ट, आइए इसी में आइए। 12 बजे तक इधर, 12 बजे बाद उधर, अभी शेडो उधर आ रहा है, देख लो आप। अच्छा देखो पहले देखो, फिर आओ यहाँ। देख के आते हैं हम। चलो आज ये दोस्तों आपको दिखाते हैं शैडो। ये देखो शैडो,
वो आ रहा है शेडो, तो 12 बजे के पहले इस साइड रहेगा और 12 बजे के बाद इस साइड को आएगा। आ जाइए। चलो चलते हैं गाइड के पास में भी, कुछ और बताएं। अब देखिए सर, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने को। नहीं 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 नहीं, जाने की नहीं है ये। देते नहीं है जाने। ये बता रही है टाइम। अच्छा, ये सीढ़ियाँ भी? और ये क्या है, ये मामूली सीढ़ियाँ नहीं है, अच्छा, ये 27 डिग्री लेटीट्यूड की बनी हुई दीवार है और इन प्लेटों पे नंबर गैप वगैरह सब लिखे हुए हैं, जैसे हमने टाइम कैलकुलेट किया। ये बता रही है पूरे 1 साल का वेदर। अच्छा, कैसे बता रही है, थोड़ा सुनिए। शरद पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशमान रहता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे और हम भी क्या करते हैं, खीर वगैरह बना के बाहर रख देते हैं, भगवान अमृत की बारिश करेंगे। हकीकत यही है, बट नॉट फेयर। शरद पूर्णिमा की रात को जो हवाएं चलती है 9 बजे बाद, वो पूरे 1 साल का वेदर बताती है। कैसे बताती है? गुरु पूर्णिमा वगैरह को, शरद पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा को आज भी एक्सपेरिमेंट सर्च किया जाता है। ये जो छतरी देख रहे हैं, यहाँ एक फ्लैग लगाते थे महाराजा सवाई जय सिंह, और उस फ्लैग का जो चांदनी रात में इन प्लेटों पे शेडो गिरता था, उससे पूरे 1 साल का वेदर कैलकुलेट किया करते थे। कौन से महीने में कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितना तक टेम्परेचर जाएगा, जो बिल्कुल एडजस्ट हुआ करता था, जैसे हमने टाइम वगैरह भी देखा। तो ये बता रही है वेदर और ये बता रही है टाइम। इसे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कहा गया है, सम्राट यंत्र इसका नाम है। अब आप अपने फोटो वगैरह ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अर्थ का रोटेट। ठीक है, थैंक यू भैया। यंत्र और भी पहले मॉडल बनाए गए, वो फेयर है जो दिखा रहे हैं अर्थ का रोटेट। आइए, अब वो मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाए जो आपकी राशि और लग्न बता रहे थे। हो सकता है आपको पढ़ने में नहीं आया दूर से, इन दोनों को मिला के हमने एक बना दिया। अच्छा, ये आराम से पढ़ो और कैलकुलेट करो। शेडो आ रहा है वहाँ, शेडो आ रहा है। हाँ, ये 12 राशियां और लग्न लिखे हुए, ये 12 राशियां और लग्न। जहाँ शेडो आ रहा है उस लाइन को पकड़ के आ जाओ, कुंभ लग्न राशि वाला। हाँ, ठीक है। अरे यार, ये देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ चले जाओ। 2 पे पड़ रहा है ना वो त्रिकोण से, 2 वाली शेडो पे पड़ रहा है। सर जिस राशि पे उस लाइन को पकड़ के मैं यहाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ पॉइंट पे 2, एक इधर भी जा रही है, नीचे भी एक सीधी। हाँ 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 तो कौन से वाली पकड़ गया? 2 कोई भी पकड़ लो। हाँ, अच्छा, नहीं, एक इसी के कुंभ वाली। इसी के 2 पार्ट करके हमने बड़े रूप में ए और बी बना दिया। अच्छा, ये कंबाइंड है। ये कंबाइन है। और वो साथ में जो है, कौन सा? वो एक वो भी तो है। सर 2 ही तो है, वो ए और बी। अच्छा, इसका मिसिंग मार्बल उसमें है, उसका भी उसमें है। इसके 2 टुकड़े करके वहां बड़ा करके बना दिया हमने। ठीक है। अब ये देखिए अर्थ का रोटेट है। आइए, ये देखिए, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। ये 360 डिग्री का एंगल है, वही पृथ्वी। ये 90 डिग्री का पोल है। 90 में 27 माइनस कर दिया, 63 डिग्री तक ये मूव करेगा। 360 के बाद 0 आ रहा है। जहां ये जाएगा, ये तो हो गई हाइट और ये हो गया रोटेशन। जैसे इसका शेडो यहाँ आया तो मैंने सूर्य को देखा कितने डिग्री पर देखा, 65 डिग्री पर। तो ये हाइट और ये रोटेशन। एक प्लेट भी 4 मिनट की, देखिए आप, एक प्लेट 4 मिनट की, ये एक प्लेट भी 4 मिनट की, जिसको 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 10 को में इसको किया है। आइए, अब 4 इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब 4 मिनट का 10वां पार्ट कौन सा हुआ? 2.5 नहीं 4 मिनट का 10वां पार्ट। 240 सबसे पहले तो 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। 240 सेकंड। एक पार्ट कितने का? 2.4 24 सेकंड। 24 सेकंड। 22 जून से 24 सेकंड का। रात बड़ी होने लगी और दिन छोटे होने लगे। आज कैलकुलेट कर लो, पहले सूर्य कितने बजे उदय और अस्त होता था, आज कितने बजे होता है, कैलकुलेशन आ जाए।
राइट, यानी सूर्य अब तक कितना डिफरेंस में रोटेट कर रहा है। अच्छा। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, नो एंट्री, दिस वन एंड दैट वन। एक ये इंस्ट्रूमेंट है, एक वो पीछे घड़ी बनी हुई है। हाँ। ये दोनों, जैसे इन दोनों को बनाया अचानक महाराजा सवाई जयसिंह का देहांत हो गया, ऐसा क्यों? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है व्हाट विल बी टुमारो, फ्यूचर। फ्यूचर। लेकिन जैसे ही इन दोनों को बनाया अचानक महाराजा सवाई जयसिंह का देहांत हो गया, ऐसा क्यों? आपने एक इंडियन फिल्म देखी क्रिश? हाँ हाथ रखते भविष्य सामने, कितनों ने देखा भविष्य? जिसने देखा उसी को मौत नजर आई। हाँ। ऐसा क्यों? कभी भी हमें कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आ गया है। ये प्लेट लगी हुई है यूनेस्को में, देखिए आप। तो ये है जयपुर का जंतर मंतर। अच्छा। जैसे राजा ने बनाया उनका देहांत हो गया, फ्यूचर देखने के लिए उन्होंने फ्यूचर देख लिया भगवान था। से बड़ा कौन है? फ्यूचर देख लिया था उन्होंने, मे अरे, भी। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, बताइए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसा है, पुरानी साइंस है जो आज भी वर्किंग डे में है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा, हमारे ग्रंथ जल गए, पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ होता। ये तो है, हमने भी सुना है नालंदा। सुना है, हमने भी सुना है। अब हम चल रहे हैं हवा महल। दोस्तों ये देखिए, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट अनकम्प्लीट था, के द्वारा बनाए गए वो ये घड़ी भी अनकम्प्लीट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप, दोनों अनकम्प्लीट है। ये फ्यूचर देखने के लिए बनाया था राज हैं। सर टाइम देख करके फिर तो फ्यूचर का कैलकुलेशन करोगे। अच्छा, ये टाइम विल बी बेस्ट। हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे टाइम टाइम की बात है, समय समय की बात है। हाँ। समय अच्छा भी आता है, समय समय का कोई वो नहीं है। आज अच्छा है, कल बुरा है, परसों अच्छा है। तो देखिए सर, वो हवा महल देखने चल रहे हैं हम। तो अब हम चल रहे हैं हवा महल, और हवा महल देखेंगे 226 साल पुराना महल, जो महिलाओं की आज़ादी के लिए बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। फांसी में है, आ जाइए, साथ साथ आ जाइए आप। ये हो गया जंतर मंतर, भैया ने हमें दिखा दिया जंतर मंतर। भैया और तो नहीं रहा कुछ जंतर मंतर में? सर जंतर मंतर इज कंप्लीट। जंतर बहुत अच्छा लगा, भैया ने अच्छे तरीके से गाइड करा हमें। जब भी आए जाए दोस्तों गाइड जरूर ले लें, नहीं तो आपको इतना समझ नहीं आएगा यहाँ पे। आप तो फ्री में ऐसे देख दुख के निकल जाओगे। काफ़ी अच्छा है जंतर मंतर।